हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। Yes, sir. गुड इवनिंग। Evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को छोड़ा था, पीडीएफ में भी डाला था। एक बार नहीं ट्राई किया है तो ट्राई कर लें और इसका आंसर बताएं। अच्छा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में लिया था। एएम जीएम एचएम के बीच में हम रिलेशन देख रहे थे। ठीक है वैभव, बी ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन और बचा है जो जेई एडवांस में कभी पूछा गया था, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। एजीपी मेन कंसेप्ट जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का आज से शुरू हो रहा है। ठीक है लवली बेटा। तो जो सीरीज पूछी जाती है, मतलब इस साल जेई मेंस में जैसे सेशन 2 हुआ अभी जुलाई में, 8 पेपर हुए। 8 पेपर में से करीबन 6 से 7 पेपर में जो सीरीज में पढ़ाने जाऊंगा एजीपी और स्पेशल सीक्वेंस, उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। मतलब किसी किसी में 2 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के थे तो एक क्वेश्चन उसका था, और किसी किसी में सिंगल क्वेश्चन था तो सिंगल क्वेश्चन भी सीरीज का ही था। वो आज अपन शुरू करेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आपको दोबारा उसे देखने की जरूरत ना पड़े। तो फिलहाल इसमें हमने बात की थी कि अगर इनटू में ए इंटू ए आ रहा है, ए 2 बार है, बी 3 बार है, सी 2 बार है, तो इसमें ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो दैट इज ए बाई टू प्लस बी बाय 3 बी बाय 3 बी बाय 3 सी बाई 2 होल अपॉन ये हो गया 7 ग्रेटर एंड इक्वल टू, इट इज ए स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बी क्यूब बी इंटू बी और 3 3 3 तो 3 की पावर 3 एंड सी स्क्वायर 2 स्क्वायर होल पावर 1/7 एंड दैट इज नथिंग बट 3। ये पूरा a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो ये 3 हो जाएगा, तो 3/7 और दोनों की पावर 7 कर देंगे तो 1/7 इधर आ जाएगा 7 ग्रेटर एंड इक्वल टू, इट इज ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर सी स्क्वायर बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। तो ये हो गया 3 की पावर 3, तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर लेस और इक्वल टू दैट इज 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 3 टू द पावर 10 2 की पावर 4 बाय 7 की पावर 7। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन सत्य है। बहुत बढ़िया, ठीक है। सबको समझ में आया होगा, सब लोगों ने बनाया होगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन और ले। बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में कभी पूछा गया, कौन से सन का मुझे याद नहीं है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू तब पूछ रहा था जब प्रोडक्ट पूछ रहा था, जब सम पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा। अब इसमें एक चीज जरूर है, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी बना रहा हूं कि इसको ऐसे लिख लेना, ए क्यूब बाय 4b, पूरा नहीं बता रहा हूं, बाकी तो आप खुद सोचें, सी स्क्वायर इसको, क्योंकि ये प्रोडक्ट में तब जाएगा जब 1 प्लस सी नहीं होगा, तो 1/2a और c बाई 2a। अब आपको अगर ए एम जी एम आप बनाओगे तो ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट में आएंगे, तो प्रोडक्ट में आके इनके कांस्टेंट आंसर तब आएगा जब ए से सी, बी से बी और ए से ए कैंसिल होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने सी न्यूमेटर में आएंगे प्रोडक्ट में जब न्यूमेटर में जितने सी आएंगे उतने ही डिनोमिनेटर में आना चाहिए, जितने ए न्यूमेटर में आएंगे उतने ए डिनोमिनेटर में आए एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट। एक बार ट्राई करो, अपनी तरफ से ट्राई करो।
वीडियो ब्लरी दिख रहा है। अरे ऐसा हो रहा है क्या, ब्लर दिख रहा है क्या वीडियो? नो सर ठीक है। नो सर सही है। अब बेटा जिसको दिख रहा है फिर तू तू खुद टेस्ट कर, क्या क्या हो गया मानस। एक बार डिक्टेट कर दूं क्वेश्चन, दैट इज ए क्यूब अपॉन 4b प्लस b अपॉन 8c² प्लस 1/2a प्लस c/2a। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए कट गया, कैंसिल हुआ। देखो अगर हम इसे मान लो इनको प्रोडक्ट में भी लें तो प्रोडक्ट में लेने में दिक्कत क्या आ रही है, जब हम प्रोडक्ट में लेंगे तो ए जो है न्यूमरेटर में 3 बार आएगा, जबकि ए डिनोमिनेटर में 2 बार आएगा, तो एक ए बचेगा। अगर हम इसको बी के बारे में देखें तो बी और कहीं है नहीं, तो जब इनका प्रोडक्ट होगा तो बी से बी तो कट जाएगा, ठीक है। और सी डिनोमिनेटर में 2 बार है, जबकि यहां पे सी न्यूमरेटर में 1 बार है, तो एक डिनोमिनेटर में सी बच रहा है। इससे हम ये सीखते हैं कि बी की टेंशन नहीं है, मतलब हमें इन दोनों को टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की तो बी बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी से बी अगर कैंसिल हो रहा है तो इसको मत छेड़ो, हमें चाहिए क्या, बी से बी ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है। न्यूमरेटर में एक ए क्यू आ रहा है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में एक ज्यादा आ रहा है ए, तो हमें डिनोमिनेटर में एक ज्यादा चाहिए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में सी 2 बार आ रहा है, जबकि न्यूमरेटर में सी 1 बार आ रहा है, मतलब हमें सी भी कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए। तो मुझे सी भी 2 बार चाहिए और ए भी 2 बार चाहिए, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको c/2a को मैं c/2a को लिख देता हूं, ऐसा सोचा जाता है 4b प्लस b/8c² प्लस 1/2a प्लस c/4a और प्लस c/4a, ऐसे लिख दिया। अब आप अगर प्रोडक्ट करने की सोचोगे तो 3 बार डिनोमिनेटर में ये आएगा, न्यूमरेटर में 3 बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 2 बार आ रहा है, कहानी खत्म। अब आप एम जीम लगा दें तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है 5 ग्रेटर एंड इक्वल टू, सबका प्रोडक्ट ले लो, होल पावर 1/5। सो दिस वन इज a क्यूब बाय 4b, b/8c² 1/2a c/4a इंटू c/4a। आपको दिखाई देगा c से c कैंसिल हो रहा है,
बी से बी कैंसिल, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। तो जो बच गया वो कांस्टेंट बचा। कांस्टेंट क्या बचा है देख लेते हैं। इसको हम x मान लेते हैं, इसी की वैल्यू निकालनी है, इसको x मान लेते हैं, थोड़ा लिखने में आसान होगा। x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज, ये बचा कितना 4, मतलब 2 स्क्वायर, ये कितना है 2 क्यूब, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2। तो 2, 4, 5, 8 और 10, तो 1/2 की पावर 10 होल पावर 1/5। तो ये हो गया 1/2 की पावर 2 बचा, 5 2 x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आ रहा है ग्रेटर एंड इक्वल टू 5/4। तो x की वैल्यू, मतलब जो भी टर्म दी थी उसकी वैल्यू 5/4 या उससे बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 5/4 है। अरे जमगा, हाँ समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं इसमें। तो इसी तरह के क्वेश्चन, कभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के आपको दिखाई देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ भाई, हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यू कंसेप्ट, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मींस AGP। इट इज AGP, अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब AP क्या होता था, जिसमें डिफरेंस चलता था, A प्लस डी, A प्लस 2D, और GP होता था जिसमें कॉमन रेशियो चलता था, AR स्क्वायर। तो दोनों कंबाइनली अगर चल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड AGP। ये से ध्यान से सुनना है, इसके क्वेश्चन आते हैं, बनाने में दिक्कत भी आती है, इस साल भी पूछे गए हैं काफी सारे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। जैसे सम निकालना है AGP कैसे बनेगी, तो पहले मैं लिखने का तरीका बताऊं। जैसे ऐसा लिखा होगा, A प्लस डी, A प्लस 2D, डॉट 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 अप टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गई AP। और इसके साथ प्रोडक्ट में पावर बढ़ रही होगी, किसी नंबर की पावर बढ़ रही होगी, मतलब R, इधर R स्क्वायर, अगला R क्यूब, अप टू R की पावर n-1, इसकी nth टर्म। तो इसमें AP भी चल रही है, A प्लस डी, A प्लस 2D, और इसमें GP भी चल रही है, R स्क्वायर, R की पावर 3, इस तरह से। तो इसका सम निकालने को बोलता है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसका सम निकालने का डिक्टो वही तरीका है जो तरीका हमने सम ऑफ एन टर्म ऑफ GP में लिया था। GP की एन टर्म का सम हमने निकाला था कि कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा के लिखा था और फिर सब्ट्रैक्ट किया था। कुछ याद है? ठीक है, तो देखो हमने इसमें R का मल्टीप्लाई किया और आगे बढ़ा के लिखा, दोनों तरफ R का मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई और आगे बढ़ा के लिखा। सो इट इज AR, ये इधर आ जाएगा तो A प्लस डी R स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये इधर पहुंच जाएगा A प्लस n-1 डी R की पावर n। अब कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा अपने दिमाग में बिठा लें, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, जिसमें लिखना हो लिख लेना, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूं मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं 2-4 बार आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले AGP जो है, आपने कॉमन रेशियो, इस मेथड को याद रखना, कॉमन रेशियो, इसका कोई फार्मूला नहीं होता कि डायरेक्ट फार्मूला आप लगा दें, इसको प्रोसेस से ही बनाना पड़ता है AGP को। तो प्रोसेस याद रखिएगा, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा के लिखा है। ये पूरी बच्चों एन टर्म्स थी, दिस इज एन टर्म्स, इसको आगे बढ़ा के अगर लिखा है और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक्स्ट्रा टर्म एक आएगी, अदरवाइज तो सब सब्ट्रैक्ट होके आएंगे, तो टोटल टर्म n+1 हो जाएंगी। मतलब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो गया 1 - R इंटू S, ये हो गया A, इसका मल्टीप्लाई करेंगे AR कैंसिल तो DR, AR स्क्वायर कैंसिल तो DR स्क्वायर, अगला होगा DR क्यूब एंड सो माइनस A प्लस n-1 इंटू डी R की पावर n। ठीक है, मैं आपसे बोला कि ये यहां से लेके यहां तक n टर्म्स थी, इसको आगे बढ़ा के लिखा है, सब्ट्रैक्ट किया है तो ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ये पूरी n टर्म्स हैं और ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, तो टोटल टर्म n+1 है। ये हमेशा हटा देंगे क्योंकि ये डिफरेंस का पार्ट नहीं है, तो ये अलग से लिखा रहेगा। ये डिफरेंस हो क्या आया। अब
यहां पर ये नंबर ऑफ टर्म्स n है, हमेशा एजीपी जीपी में कन्वर्ट होता है, हमेशा एजीपी जीपी में कन्वर्ट होता है। अब ये अगर फर्स्ट टर्म से जीपी में कन्वर्ट होता है यहां से, तो हम n टर्म्स लेते, लेकिन ये फर्स्ट टर्म नहीं हुआ, दिस अपॉन दिस डी आर अपॉन ए आ रहा है, जबकि यहां का इसका रेशो आर है, इसका रेशो आर है, मतलब जीपी यहां से स्टार्ट हो रही है। अब होना ही चाहिए था कि n टर्म्स का सम निकालते, लेकिन एक टर्म जीपी नहीं बना रही, तो हम यहां से लेके यहां तक क्या करेंगे, इसको लिख देंगे a प्लस डी आर स्क्वायर डी आर क्यूब। कितनी टर्म है, n माइनस वन टर्म्स तक का सम है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी आर की पावर n। ठीक है, तो n टर्म्स की बजाय n माइनस वन टर्म की जीपी, तो जीपी का सम क्या होता था, फर्स्ट टर्म, सो इट इज डी आर इंटू वन माइनस आर, कॉमन रेशियो आर चल रहा है, पावर कितनी है n माइनस वन, नंबर टर्म्स जितनी होती हैं, अपॉन वन माइनस आर, और ये लिख लेते हैं इट इज a प्लस n माइनस वन टू डी आर की पावर है। और बस आप वन माइनस आर का डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें वन माइनस आर का डिवाइड कर दें, वन अपॉन वन माइनस आर एस इक्वल टू, यहां पर ये वन माइनस आर इंटू एस था। मैं एक बार पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाँ, इसमें जो जो समस्या आएगी उसके बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए एजीपी है या नहीं है। तो यहां पर आपको टर्म दिखेंगी लगातार एपी में बढ़ती हुई 1 2 3 1 3 5 7 ऐसा, और कुछ पावर दिखेंगी कि 3 स्क्वायर 3 क्यूब, तो एपी भी चलती दिखेगी, जीपी भी चलती दिखेगी। कभी अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया जिसमें आपको एपी चलती हुई नहीं दिखी लेकिन जीपी चलती हुई दिखी, तो भी आप यही मेथड लगाएंगे। क्या मेथड है, सबसे पहले एनएट टर्म निकालिएगा। एनएट टर्म कैसे निकालते हैं, कई बार ये कह देता है अप टू एन टर्म्स, देता नहीं है, तो एनएट टर्म कैसे निकालते हैं, जो एपी चल रही होती है उसकी एनएट टर्म, और जो जीपी चल रही होती है अलग से उसकी एनएट टर्म, दोनों का प्रोडक्ट, ये एनएट टर्म आ गई। अब इसमें जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है उसका मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा के लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, टोटल एन टर्म्स थी, आगे बढ़ा के लिखा, ये एडिशनल टर्म आई, ये टर्म एन आई। एन टर्म्स में अगर फर्स्ट टर्म से जीपी बने तो एन टर्म्स का सम लेना, यहां पर सेकंड टर्म से बन रही है तो हमने सेकंड टर्म से जीपी का सम ले लिया, यहां से लेके यहां तक का, वो टर्म अलग से लिख दी, ए अलग से लिख दिया, और वन माइनस आर का डिवाइड कर दिया। ये चमक रहा है आपको, ठीक है, लिख लें बच्चों, मैं क्वेश्चन दूंगा। हो जाए तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे। हो गया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन, आपसे पूछेगा इसके एन टर्म्स का सम बताएं, ठीक है। तो आपको देखना चाहिए कि ये एपी चल रही है 1 2 3 4, तो मैंने लिखा एस इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 4x क्यूब अप टू एनएट टर्म लेनी है, तो 1 2 3 इसकी एनएट टर्म तो एन ही होती है,
भाई फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ एन पे एन। और अगर आप x की पावर लिखें तो कितनी लिखें? क्या कहते हो? n-1 n-1। सेकंड टर्म पे पावर 1 है, सेकंड टर्म पे पावर 1 है, एक कम चल रहा है। सेकंड टर्म है लेकिन पावर 1 है, थर्ड टर्म है लेकिन पावर 2 है, फोर्थ टर्म है लेकिन पावर 3 है, मतलब n टर्म है तो पावर n-1। अब इसमें जो कॉमन रेशियो है, x की पावर किसकी बढ़ रही है? x की पावर बढ़ रही है, तो x का मल्टीप्लाई करें क्योंकि कॉमन रेशियो x है, और इसे आगे बढ़ा के लिखेंगे। सो इट इज x 2x² 3x³ और ये हो जाएगा n x की पावर n। खुद बनाए, ठीक है, लिखें और खुद से आगे बढ़े। बनाओ और क्वेश्चन देंगे, और अच्छे क्वेश्चन लेंगे। क्या बात है, आगरा सेंटर फ्रंट में बैठा है तू और पढ़ नहीं रहा बेटा? क्वेश्चन लगाओ अच्छे। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब और ये माइनस एन एक्स की पावर एन। अब आप देखोगे ये एन टर्म्स थी, एक आगे बढ़ा के लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसके अलावा सारी टर्म्स एन है। लेकिन अब तो क्या तुम देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म से जीपी है ना? तो जीपी, एजीपी हमेशा जीपी में कन्वर्ट करती है, और फर्स्ट टर्म से जीपी है तो एन टर्म्स का सम है, इट इज सम ऑफ एन टर्म्स। तो आपको फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स और माइनस एन एक्स की पावर एन। दिस इज 1 माइनस एक्स इंटू एस। सो व्हाट इज एस? इट इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन। क्या आंसर है? ठीक है आदित्य, बढ़िया। ठीक है बच्चों, और करते हैं, ट्राई करें, और क्वेश्चन करें। इसमें आपको दिखेगा एपी चल रही है 1 4 7 10, ये एपी है, उसका एनएट टर्म ले लो, और जीपी चल रही है 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यू, तो उसका एनएट टर्म ले लो और फिर कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करें, आगे बढ़े, सब्ट्रैक्ट करें, बनाओ, उससे बनाओ, नहीं बनेगा तो बात करेंगे। अरे बना बना, बैठ मत। हो गया? अच्छा ठीक है। ठीक है माधव, माधव एन में आएगा बेटा आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। 35/16 तो इन्फिनिटी वगैरह, इनफाइनाइट वगैरह के लिए निकाल दिया, एन में आएगा बच्चे आंसर। इसकी एनएट टर्म लेते हैं तो 1 4 7 ऐसे चल रहा है, तो एनएट टर्म होगी a प्लस एन माइनस 1, ए है 1 और कॉमन डिफरेंस है 3, तो इट इज 3n माइनस 2, यहां पे लिख दो 3n माइनस 2 अपॉन
अब इसकी nth टर्म, तो सेकंड टर्म पर पावर 1 थी, थर्ड टर्म पे पावर 2 थी, फोर्थ टर्म पे पावर 3 थी, एक कम चल रही है, 4 पे 3 है, थर्ड टर्म पे 2 है, एक कम पावर चल रही है, तो n टर्म पे n-1 होगा। अब बस इसकी कॉमन रेशियो क्या है, 1/r, r कितना है 1/5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो s/5 और इसे आगे बढ़ा के लिखेंगे तो 1/5 4/5 स्क्वायर 7/5 क्यूब 3n-2/5 की पावर n-2। s minus s/5, it is 4s/5 is equal to 1 plus 3/5, 3/5 square, 3/5 cube minus 3n-2/5 की पावर n-1। ठीक है, दिस वन। तो ये फिर से n टर्म्स की जीपी है, n टर्म्स की जीपी है, तो a इंटू 1 माइनस आर, आर इज सॉरी, इसका कॉमन रेशियो जो है, ओ सॉरी, ये जीपी नहीं है, 3-2 हाँ हाँ, कैसे आ गया मेरे को? 3-2/5n-1 फिर से सर, तो वहां पे अपॉन में 5n होगा ना? अच्छा ये 5n होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये भी जीपी फर्स्ट टर्म से नहीं बन रही, क्योंकि इसका रेशियो आ रहा है 3/5 और इसका आ रहा है 1/5, इसका आ रहा है 1/5, मतलब सेकंड टर्म से जीपी है, तो हम यहां से यहां तक लेंगे और कहेंगे n-1 टर्म्स तक। ठीक है, तो 1 प्लस फर्स्ट टर्म है 3/5, कॉमन रेशियो है 1 माइनस 1/5 और नंबर टर्म्स है n-1 अपॉन 1 माइनस 1/5। आप चाहो तो एलसीएम लेके 5 कैंसिल कर सकते हो, या अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, बस सीख रहे हैं अपन लोग, पहले सीख लें, फिर क्वेश्चन जो आए हैं करे हैं वो तो बाद में देखेंगे। और ये है 4s/5, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो s इक्वल टू 5/4 और फिर ये पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आंसर होगा। बच्चों किसी को दिक्कत है? अरे कोई है यहाँ पे जिससे दिक्कत, किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पर इनफाइनाइट तक चल रहा होता, ये इंफिनिटी तक जा रहा होता, तो अच्छी बात ये होती है, अगर मान लो इनफाइनाइट टर्म का सम पूछेगा तो हम ये सब नहीं करेंगे फिर, क्योंकि यहां पे हमें nth टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब हम करेंगे वही कि कॉमन रेशियो दिख रहा होगा, उसका मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा के लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर ये इंफिनिटी तक ही चल रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो जीपी बनेगी, चाहे वो फर्स्ट टर्म से बने चाहे सेकंड टर्म से बने, वो इनफाइनाइट जीपी बनेगी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम आपको आता है a/1-r, तो उससे जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली कांस्टेंट आएगा, इनके टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, और देखते हैं एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। न्यूमरेटर में चल रहा है 3579 मतलब एपी, और डिनोमिनेटर में 51545 ये जीपी चल रही है। तो देखें जीपी का nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर में रख के, थोड़ा सोचो।
3 by 5, 5 by 15, 7 by 45, 9 by 135. nth टर्म लिखते हैं। nth टर्म 7 ऐसा चल रहा है, तो nth टर्म a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, सो इट इज 2n प्लस 1, सो दैट इज 2n प्लस 1। ठीक है, और एंड 5, 15, 45 a इंटू आर की पावर, कॉमन रेशियो है 3 होल पावर और n नंबर टर्म्स, सो इट इज n माइनस 1, तो 5 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। आप चेक कर सकते हो, यहां पे 5 इंटू 3 की पावर 1 है, सेकंड टर्म पे 3 की पावर 1 है, थर्ड टर्म पे 5 इंटू 9 है, मतलब 3 की पावर 2 है, तो थर्ड टर्म पे 3 की पावर 2 है, तो एन टर्म पे n माइनस 1। देन कॉमन रेशियो क्या चल रहा है, 1/5 था, मतलब 3 था, 1/3 चलेगा, मतलब 3 चल रहा है डिनोमिनेटर में, ए आर स्क्वायर ऐसे चल रहा है, तो कॉमन रेशियो 1/3 है, तो 1/3 का मल्टीप्लाई है, और आगे बढ़ा के लिखेंगे, तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3/15, ये हो जाएगा 5/45, ये हो जाएगा 7/135, सो इट इज 2n प्लस 1 by 5 into 3 की पावर n, that's it। now subtract। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये n टर्म्स के थे, कुछ इनफाइनाइट के भी करेंगे, तो ये 3/5, 2/15, 2/45, 2/135 माइनस 2n प्लस 1, 5 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, अब फिर से वही है, क्या ये n टर्म्स है, लेकिन जीपी आपको यहां से चलती हुई दिखेगी, इसका रेशियो लगा रहा है, इसका रेशियो 1/3 है, इसका रेशियो 1/3 है, तो हम n माइनस 1 टर्म्स लेंगे, 1 टर्म्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5, इट इज a मतलब 2/15, 1 माइनस r इज 1/3, कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1/3 और माइनस 2n प्लस 1, 5 की पावर। ये पूरा आ गया है, आप इसे ब्रैकेट में ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, दिस इज s, ये फाइनल आंसर है। बेटा हो जाए तो बकर में मत लग यार, ठीक है, हो गया, मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन कोई और अगर बना रहा हो तो उसके लिए उसकी हेल्प तू कर नहीं रहा। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, एजुकेशन में अगर तुम पढ़ रहे हो और तुमसे बन गया और किसी से नहीं बना और तुम उसे ज्ञान दे रहे हो अगर, तो उसका ज्ञान कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, क्योंकि आपसे अगर कुछ बन रहा है तो आप एफर्ट लगा रहे हो तभी बन रहा है। तो किसी को मत बताओ, कुछ नहीं, शांत रहना सीखो थोड़ा, वो भी एक काम है जो सीखना है। हाँ भाई, इनफाइनाइट तक का आंसर दें, बनाए। अब इसमें एनएट टर्म वगैरह कुछ नहीं निकालना है, जो प्रोसेस है बस कॉमन रेशियो 1/3 है, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा के सब्ट्रैक्ट करें और जीपी का सम दें।
ठीक है आदित्य, देखेंगे। क्या आ रहा है? आगरा सेंटर को किसी ने निकाला? हाँ, न्यूमेरिकल ही आएगा बेटा, आंसर अब न्यूमेरिक का आएगा, बिल्कुल सही है। जो भी तूने कैलकुलेशन किया, आंसर जो है कांस्टेंट ही आएगा, एन में आएगा ही नहीं। एस इज इक्वल टू 3/5, 5/15, 7/45, 9/135 अप टू इंफिनिटी। हमें यहां पे अब एनएट टर्म की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल रेशियो देखना है कि 5 इंटू 3 कॉमन रेशियो 1/3 चल रहा था, तो 1/3 का मल्टीप्लाई किया और आगे बढ़ा के लिखा 5/45, 7/135, right. It is 2s/3, 3/5, 2/15, 2/45, 2/135। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर हटा दें तो ये जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का एन टर्म्स, सॉरी इनफाइनाइट जीपी का सम, तो ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, दिस अपॉन दिस इज 1/3, so this is 3/5 plus 2/15 अपॉन 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 5 जा, तो फाइनली वी आर गेटिंग 2s/3 equal to 3/5 plus 1/5, so that is 4/5 equal to 2s/3, so 2 2s are s equal to 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6/5 बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। बढ़िया, और देखते हैं और बचा है क्या कुछ। हाँ, एक ये इनफाइनाइट जीपी का सम और बचा है। अब अगर आप देखो, सुनो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सर देखो, एक बार लास्ट स्लाइड को दिखा सकते हैं? x बाय, सर लास्ट स्लाइड को दिखा सकते हैं? हाँ ओके सर। ठीक है बेटा। अब आप इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखना जरा, इसमें खास बात है। क्या खास बात है? इसमें एपी नहीं चल रही। देखो, इसका डिफरेंस 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, सेम डिफरेंस नहीं चल रहा। तो भले ही आपको एपी ना चल रही हो, अगर आपको जीपी चलती हुई दिख रही है कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, तो वही प्रोसेस लगाएं जो अपन ने सीखी है। क्या? इसे एस मानो, इसमें एक्स कॉमन रेशियो, एक्स का मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ा के लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, एनएट टर्म निकालने की जरूरत है नहीं, इनफाइनाइट टर्म है, तो बनाओ आंसर दो।
एक बार आप एस में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में आगे बढ़ा के लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहली बार जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे एजीपी बनेगी। एक बार फिर से आप एक्स का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा के फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे जीपी बनेगी, फिर सम लिखे आएगा। तो 2 बार लगाना है एक ही केस को। बिल्कुल ठीक है वैभव, ठीक है रन्या। वैभव एक बार साइन चेक कर बेटा, सही आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने एस लिया 1 + 3x + 6x² + 10x³ एंड सो ऑन। हमने x का मल्टीप्लाई किया और इसे आगे बढ़ा के लिखा, सो इट इज x 3x² 6x³ एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 - x × s 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू इंफिनिटी। ठीक है, नाउ फिर से ये एजीपी बन गई है। अब पहली बार एजीपी बनी है। अब क्या इसको एस की तरह देखें, जैसे पहले एजीपी के लिए एस लिखते थे वैसे ही लिखा हुआ है। तो कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x × x और आगे बढ़ा के लिखेंगे तो x 2x²। सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1 - x × s तो कॉमन निकल गया, बचा 1 - x। ये हो जाएगा 1 + x + x² + x³ अप टू इंफिनिटी। नाउ दिस इज इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म से ये है तो a/1 - कॉमन रेशियो कितना है x। तो s = आ रहा है 1/1 - x का होल क्यूब। बिल्कुल सही आ रहा है, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, लिखना हो लिख लें, थोड़ी 2 मिनट रुकता हूं मैं। अच्छा, होल स्क्वायर हो गया था, होल क्यूब किया गया तुम्हारा। ठीक है, कोई बात नहीं है। आओ आगे बढ़े। हाँ भाई, ये एजीपी हमने देख ली। अब ये है मिसलेनियस सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस और रह जाती हैं उन पे बेस बात कर रहे हैं। बेसिकली 1 2 3 4 4 टाइप है। ठीक है, आज अपन देखते हैं कितना टाइप, अपन 2 टाइप भी ले पाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग 2 टाइप
या एक टाइप भी अगर अपन अच्छे से कर पाते हैं, दूसरा टाइप चालू कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा और बाकी दोनों टाइप देखेंगे। तो इसमें बस यही बचा है। उसके बाद एक लेक्चर रखेंगे प्रीवियस ईयर के, जो इस साल के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं मेंस के, कम से कम वो देखेंगे। तो इससे थोड़ा सा आपको पता लगे किस लेवल तक आपको जाना है, कम से कम, है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की डीबी में से कोई ट्रायंगल इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस थे सर। बेटा हाँ, वो क्या है, डीपीपी कॉमन बनी है एक्चुअली। क्या है, टाइप 1 टाइप 2 हमने 12th के लिए नहीं पढ़ाया, ना ही हमने ड्रॉपर को पढ़ाया, पूरा पढ़ाया एक साथ, केवल आप लोगों के लिए कि 11th में क्वाड्रेटिक में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है एनसीईआरटी में। तो किसी बच्चे का अगर एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत आएगी, इसलिए हमसे बोला गया था कि टाइप 1 टाइप 2 कर दें। लेकिन वो डीपीपी जो है वो सबकी बनी हुई आ रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है, उसमें एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन आएंगे आपको, वो सब भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो अपन ने नहीं पढ़ी अभी। हमने सभी की प्रॉपर्टी छोड़ी है, मॉड्यूलस की और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी भी हमने छोड़ी है, क्योंकि टाइप 1 का मतलब सिंपल था कि आपको समझ में आ जाए, सेंस आ जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो जितना आपके एनसीईआरटी में है मैंने उससे ज्यादा ही पढ़ा दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना आए। बाकी अपन नेक्स्ट जब एंडिंग होगी सिलेबस की, जो एंडिंग होती है, तो सबसे आखिरी में वही लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 होगा ना, तो बाकी डीपीपी आप लगा पाओगे। ठीक है बच्चे? ओके सर। हाँ निश्चिंत रहे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। हाँ भाई, टाइप 1 सीक्वेंस डीलिंग विद सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब क्या होता है? अरे सिग्मा मतलब सब लोग समझते हो, ठीक है। सिग्मा मतलब कंटिन्यूअस सम, मतलब आर की वैल्यू जो भी यहां पे लिखा है, और आर की वैल्यू 1 से n बोल रहा है। ऐसे कैसे पढ़ते हैं? सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n ऑफ आर। तो यहां पर आर की वैल्यू हम 1 रखेंगे, फिर प्लस साइन होगा, सिग्मा प्लस साइन देता है हर वैल्यू रखने के बाद, प्लस साइन। फिर आर की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर प्लस साइन, 3 प्लस साइन, 4 प्लस साइन, ऐसे चलेगा। कहां तक रखना है? आर की जगह एन रखना है। इसी को सिग्मा एन भी बोल देते हैं, बिना आर की वैल्यू डिफाइन किए। सिग्मा एन का मतलब होता है एन टर्म्स तक एन की वैल्यू 1 2 3 अपन रख रहे हैं। होता ये है, लेकिन बोलने में ही आता है। अब इसका सम निकालना बहुत आसान है, ये तो एपी है। तो एपी का सम क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल, इट इज n प्लस 1 या 1 प्लस n, एक ही बात है। तो सिग्मा एन की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा एन की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर होता है सिग्मा आर स्क्वायर, या आर की वैल्यू 1 से n, तो ये क्या बनेगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, आर की वैल्यू रखते जा रहे हैं 1 2 3 4 अप टू कहां तक रखना है? n तक, तो n स्क्वायर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा एन स्क्वायर बोला जाता है। होता है एक्चुअल में सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब होता है ये, ठीक है। और इसका एक्चुअल मतलब वैसे ये होता है, लेकिन ये लिखते नहीं जनरली, इसको डायरेक्ट सिग्मा एन स्क्वायर लिखा जाता है। मतलब 1 से नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 1 से लेके n तक, दिस सिग्मा एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये इसका फॉर्मूला है। तो कभी भी अगर 1 से लेके मान लो n तक आ जाए, n स्क्वायर तक का सम, तो उसे हम सिग्मा एन स्क्वायर बोलेंगे। सिग्मा एन स्क्वायर की फॉर्मूला लगा देंगे। यूज कैसे होगा वो सिखाऊंगा। पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, 3 फॉर्मूले हैं, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यू, जो सिलेबस में है। अब ये आया कैसे? जैसे ये तो एपी से आया तो ये तो समझ में आ जाता है, ये कैसे आया और इसका अगला कैसे आया वो मैं समझाऊंगा। फिलहाल पहले समझ लें, पहले ये समझ लें कि है क्या। 1 to n आर क्यू मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब मतलब नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल n नेचुरल नंबर, 4 क्यूब up to n cube. It is nothing but sigma n cube. What is sigma n cube? It is n plus 1 by 2 whole square. ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 3 फॉर्मूले 101% याद किए जाते हैं फॉर 11th, फॉर 12th, फॉर मेंस, फॉर एडवांस, फॉर बीटेक। बीटेक में भी यूज होंगे, ठीक है। जितना आप मैथ्स पढ़ोगे सब जगह यूज होंगे, ये बहुत कॉमन फॉर्मूले हैं। अब ये आया कैसे, तो उसे समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना।
एक ट्रिक बनाई गई, अलजेब्रिकली एक ट्रिक बना ली है जिससे अपन इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा सुनना। हम ये तो निकाल नहीं रहे, हमें इसका सम नहीं चाहिए, तो एपी है, एपी का सम हमें आता है। अगर आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब सिग्मा एन स्क्वायर निकालना है तो आप पावर एक ज्यादा लो, मतलब आप इस पैटर्न से चलो, इसे ऐसे लिख लो k-1 होल क्यूब माइनस के क्यूब। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, सिग्मा एन स्क्वायर निकाल रहा हूं। तो जो भी पावर का सम आपको निकालना हो नेचुरल नंबर के, उससे एक ज्यादा पावर में ये वाला केस बनाओ। मतलब अगर मैं सिग्मा एन क्यूब निकालना चाहूंगा, आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है, मैं इसका बता रहा हूं, ये आप खुद से ट्राई करके देखना। अगर आप सिग्मा एन स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पावर 2 थी, तो मैं यहां पे ले रहा हूं k-1 क्यूब माइनस के क्यूब। अगर सिग्मा एन क्यूब निकालना होता तो मैं लिखता k-1 होल पावर 4 माइनस के की पावर 4। अरे चमक रहा है? अरे मुर्दा लोग तो नहीं है यहां पे? जब सब लोग पढ़ रहे हो तो जवाब देना सीखो। नो सर। नहीं चमका? चमक गया सर। अच्छा ठीक है। देखो एक बात सीख लो, कोई भी बच्चा, अगर आप केवल बैठ के सुनने के लिए आए हो तो आपको लाइव क्लास की जरूरत ही नहीं है, आप तो वीडियो सुनो, फिर वो आपके लिए वीडियो है, आप लाइव क्लास के लिए नहीं आए। फिर लाइव क्लास का ये मतलब है कि आप कुछ आर्ग्यूमेंट कर पाए, कुछ पूछ पाए, कुछ बात कर पाए, जवाब दे पाए, जिससे आपका एंथू बढ़े। मुझे तो एक्चुअल में पढ़ाते हुए 20-21 साल हो गए, तो मेरा एंथू की चिंता नहीं है, मेरा तो एंथू हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं तो अपना फेवरेट काम कर रहा हूं, जो मैं कर सकता हूं, जो मुझे आता है। तो कोशिश करें कि कम्युनिकेशन करें, क्योंकि ऐसा होने लगेगा तो मुझे सिलेबस, मैं यही सिलेबस क्रैश कोर्स में जब पढ़ाता हूं तो पूरे 11 का सिलेबस 18-20 दिन में खत्म हो जाता है, पूरा 11th। और 18-20 दिन में हमारा तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे अंदर बहुत सारी नॉलेज है, हर एक टीचर के अंदर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मुझसे कितना जान पाते हैं। जितना जरूरी है वो सब मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो मैं आपको पढ़ा सकता हूं या समझा सकता हूं या सिखा सकता हूं, वो मे बी एकेडमिक हो या मे बी और तरीके से हो, लेकिन वो आप पूछेंगे तभी वो निकलेगा। कोई भी बच्चा अगर कोई टॉप करता है बच्चा, तो उसका जो टीचर होता है, वो टीचर हजारों बच्चों का टीचर होता है, लेकिन उसमें से बहुत कम ही बच्चे निकलते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो उस टीचर से उसकी नॉलेज खींच लेते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा। अब आपका फर्ज ये बनता है कि मैंने आपको स्पेशल सीक्वेंस एजीपी पढ़ाई, आपका फर्ज बनता है कि आप डीपीपी में ढूंढे, नहीं है तो बुक में ढूंढे, इसके क्वेश्चन खुद से लगाएं। आपको तकलीफ आए, अपना क्लास रोज जैसी शुरू होती है क्लास, आप मुझसे कह पाएंगे सर एक डाउट, ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया, ये ऐसे नहीं बना, इसमें क्या हिंट होनी चाहिए, और मैं आपको हिंट दूं। 2-3 हिंट दी मैंने, 2-3 क्वेश्चन की, और हम आगे बढ़ गए। जब आपसे वो बनने लगेंगे तब एंथू आएगा। ये कंसिस्टेंसी के साथ की गई प्रोसेस है, अदरवाइज सब बेकार है। आप अगर सुनना चाहते हो, मैं क्वेश्चन दूं, वही काम करना चाहते हो, केवल नहीं बना तो सुनना चाहते हो, तो बच्चों ये सुन के तो सब कुछ भी याद नहीं रहता। ये कोई मतलब कोई मूवी नहीं चल रही है कि इसमें इंटरेस्टिंग होगा। ये इंटरेस्टिंग तभी होगा जब आप लगातार इसमें काम करोगे। अगर आप सिग्मा एन स्क्वायर ले रहे हैं, चाहते हैं, तो हम एक पावर ज्यादा के साथ इसको ओपन करेंगे। तो इसका होल क्यूब जब आप ओपन करोगे तो के क्यूब से के क्यूब कट जाएगा, बचेगा 3k स्क्वायर माइनस 3k। एक मिनट, उल्टा लिखा है मैंने उल्टा लिखा है। वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जो आदत है, ये ज्यादा बड़ा होगा ना, इससे के क्यूब ज्यादा बड़ा होगा k-1 होल क्यूब से। हाँ ठीक है। तो जैसे हम के क्यूब इसमें लिखेंगे तो के क्यूब से के क्यूब कैंसिल, फिर आएगा माइनस 3k स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k और +1, ऐसा आ गया। अब अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू डालेंगे, के की वैल्यू 1 डालेंगे, के इक्वल टू 1 रखो, तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, और ये हो गया 3 इंटू 1 स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिखना, ठीक है। मैंने ये जो लिख लिया है इसमें बस मैं वैल्यू डाल रहा हूं, तो देखते हैं क्या होगा। माइनस 3 इंटू के 1 और +1, 2 लिखेंगे तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, 6 मत लिखना,
इसको ऐसे लिखेंगे, फायदा हुआ उससे। 3 लिखा, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, के की जगह हमने 3 डाला है। 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस 1, ऐसे चलता जाएगा अब टू एन, एन लिख दो, तो डॉट डॉट इट इज एन क्यूब माइनस एन माइनस 1 होल क्यूब, और ये हो जाएगा 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन और प्लस 1। ये ऐसा आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो कैंसिलेशन होगा अब, तो 1 क्यूब से 1 क्यूब कैंसिल होगा, 2 क्यूब से 2 क्यूब। दिस इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज का मतलब होता है कि एक ऐसा पैटर्न बनता है जो एक पैटर्न के साथ कैंसिल होता जाता है। तो 3 क्यूब से 3 क्यूब होगा, ऐसे करके इस पैटर्न से कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इधर 0 बचेगा, माइनस 0 और एन क्यूब, मतलब ओवरऑल एन क्यूब बचा। और जब इन सबका ऐड किया तो कैंसिल हुआ है, तो इन सबको अगर ऐड करते तो आपको दिखेगा 3 कॉमन निकला, इसमें से क्या बचा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, मतलब सिग्मा एन स्क्वायर। हमें बच्चों इसी की वैल्यू निकालनी है। फिर ये माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, इट इज सिग्मा एन। और 1 1 1 1, अब 1 1 1 अगर 1 2 बार आता तो आप 2 लिखते, 1 1 1 3 बार आता है एडिशन में तो 3 लिखते, 4 आता तो 4 लिखते, तो एन आ रहा है तो आप प्लस एन लिख दोगे। 1 1 1 एन टाइम्स, सो इट इज एन। अब हमें सिग्मा एन स्क्वायर निकालना है, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू एन क्यूब, ये उधर जाएगा तो पूरा उधर जाएगा, तो प्लस 3 सिग्मा एन की वैल्यू एन एन प्लस 1 बाई 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस एन। पूरे में से एन कॉमन निकाल लिया, एलसीएम ले लिया, तो 2n स्क्वायर, ये n कॉमन है तो प्लस 3n प्लस 3, और ये एलसीएम लिया है तो माइनस 2। तो अब अगर आप देखें इसे, ये 3 का डिवाइड कर लो, डिवाइड बाई 2 है, एलसीएम ले चुके हैं, तो n बाय 6, इसको फैक्टराइज कर लेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, दिस इज सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो ये है, इस तरह से सिग्मा एन स्क्वायर बना है। सिमिलरली ऐसे ही एन क्यूब, अगर आप सिग्मा एन क्यूब निकालना चाहेंगे तो के की पावर 4 माइनस के माइनस 1 की पावर 4 मानना, तो यहां पे के की पावर 4 कैंसिल होने के बाद के क्यूब आएगा, के स्क्वायर आएगा, के आएगा, 1 आएगा, उससे सिग्मा एन क्यूब आएगा, सिग्मा एन स्क्वायर आएगा, सिग्मा एन आएगा, इन दोनों की वैल्यू हम पुट करके सिग्मा एन क्यूब निकालेंगे। जो भी आपको लिखने का लगे वो लिख लें, नॉट नेसेसरी कि आप डेरिवेशन लिखें, लेकिन कम से कम ये जो 3 लाइन हमने लिखी है, काम की है, ये लिख लें, और फिर अपन इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस कंसेप्ट को सीखने का एक बहुत बड़ा फायदा है, अगर आपको अब किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म दे दी जाए तो तुम डायरेक्टली बिना फॉर्मूले के केवल इन फॉर्मूला का यूज करके उनका समेशन निकाल सकते हो। मैं भी समझाता हूं कैसे। बड़े यस सर। ठीक है बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देता हूं, जो सिग्मा टाइप 1 हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करने का बेस्ट मेथड है, सबसे पहले जिस सीक्वेंस का सम निकालना है उसका nth टर्म निकालो। एपी चल रही है अंदर, कैसे nth टर्म कैसे निकालेंगे, हर एक टर्म का होल स्क्वायर है तो हर एक टर्म का होल स्क्वायर लिख लिया, nth टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, हर एक टर्म का स्क्वायर लिख लिया। अब 3 7, ये एपी चल रही है, 3 7 11, तो एपी है 4 4 का, तो इसकी nth टर्म अलग से निकाल लो, a प्लस n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस 4, सो इट इज 4n माइनस 1, तो ये आ रहा है 4n माइनस 1। चेक कर लें, n की जगह 1 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो 3 स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल सही है। n की जगह 2 रख रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अब इसको क्या करोगे, जैसे आपने nth टर्म बना लिया इसको थोड़ा एक्सपांड कर लो, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा, 16n स्क्वायर माइनस 8n और प्लस 1।
अब इसकी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, दोनों तरफ सिग्मा लगा दो, क्योंकि हमें निकालना क्या था, सम मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। तो सिग्मा लगाया, सिग्मा Tn का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू हम रख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब T1 प्लस T2 प्लस, मतलब T1 से लेके Tn टर्म का सम, मतलब इसकी सीरीज का सम। तो सिग्मा लगाओ, इसको लिखेंगे सिग्मा 16n स्क्वायर माइनस सिग्मा 8n सिग्मा 1, ये बच्चों बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है। अब 16 तो कॉन्स्टेंट से बाहर कर दिया, सिग्मा n स्क्वायर, 8 को बाहर कर दिया, माइनस 8 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 8, दिस इज n प्लस 1 बाई 2। मुझे फॉर्मूले याद है, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं सिग्मा n स्क्वायर का, सिग्मा n का। सिग्मा 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n बार। इसको थोड़ा एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो दैट इज द आंसर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। अब हुआ क्या, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो यहां तक सबको समझ में आया होगा, आप खुद ऐसा करके देखो कि Tn लेते, ठीक है बेटा, जैसे Tn लेते, अब 1 पुट कर दे तो 16 इंटू 1 स्क्वायर 8 इंटू 1 प्लस 1। T2 लेते, सेकेंड टर्म होती 16 इंटू 2 स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 1। थर्ड टर्म होती 16 इंटू 3 स्क्वायर 8 इंटू 3 प्लस 1। एन टर्म होती 16 इंटू n स्क्वायर 8 इंटू n प्लस 1। अब जब आप इन सब का सम करते तो ये सिग्मा Tn ही बोलते, मतलब सम ऑफ n टर्म्स जो हमें निकालना है। तो इसमें 16 कॉमन निकालते तो आता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर माइनस 8 कॉमन निकालते 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, इट इज सिग्मा n, और 1 प्लस 1 सिग्मा 1 या n। तो ये इतना सब ज्ञान क्यों बांटेंगे, अगर कैसे यूज करना है इसका, कि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म पता है तो उसकी nth टर्म लगा के निकाल के सिग्मा लगा दें, डायरेक्ट सम ऑफ n टर्म्स आता है। प्लीज इसे लिख लें, मैं कुछ और भी समझाऊंगा इसके साथ साथ। लिख लो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से बोल रखा है तो आप लोग नोट्स बना रहे होगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स जरूर बना रहे होगे, वही काम आएंगे, नहीं तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है नैतिक, बहुत बढ़िया, बनाना भी चाहिए बेटा, बहुत लंबा रास्ता है अभी, ये वाला साल के बाद 12th आएगा और बहुत सारा अभी सिलेबस बाकी है। 11th का मेन कंसेप्ट बाकी है, सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, उसके बाद केवल बाइनोमियल बचेगी, बाइनोमियल और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये 2 चीजें बचेंगी, और आखिरी में कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। ये 3 चैप्टर बचेंगे पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद। बाइनोमियल 6 to 7 लेक्चर की, पीएनसी भी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी इतनी है, तो 12 लेक्चर ये, और करीबन 4 से 4 लेक्चर का कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो जो छूटा हुआ है, या हो सकता है उसे 12th में पढ़ाया जाए, मे बी, मुझे पता नहीं है अभी। तो 15 लेक्चर का बच जाता है आफ्टर ज्योमेट्री। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबसे बड़ी होगी ना? सबसे बड़ी है, उसमें 5 चैप्टर हैं और करीबन हर एक चैप्टर ले जाएगा 8-9 लेक्चर तो ले जाएगा, 8 लेक्चर तो ले ही जाएगा, हर लेक्चर ले जाएगा, हर चैप्टर ले जाएगा। उसका वेटेज भी ज्यादा है ना एडवांस में? पिछले अभी मतलब 2022 में 30 आउट ऑफ 36 मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन थे, 8 थे या 9 क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और जेई मेंस में किसी में 6 किसी में 7 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 30, जिसमें आपको 25 करने होते हैं, आउट ऑफ 25 करीबन 6 क्वेश्चन थे, 5-6, तो बहुत वेटेज है। मतलब कोई भी बच्चा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कर लेता है और 12th में कैलकुलस कर लेता है, बस केवल उससे भी चल जाएगा, उससे भी कट ऑफ बढ़िया निकल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बाकी मैं तो कहूंगा सब कुछ पढ़ें, लेकिन फिर भी इसको बनाओ भाई, बना सकते हो आप लोग।
पहले इसकी nth टर्म निकालो, स्क्वायर करो, एक्सपांड करो, सिग्मा लगाओ, फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की जगह वो लिख देना। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 10 21 स्क्वायर 10 नहीं है यार, 11 है शायद, क्योंकि हाँ, 11 से तो 20 तक हो जाएंगे यार 10। हाँ, तो आपको पहले आप तो nth टर्म निकालो, सिंपल। पहले nth टर्म निकालो, उसका होल स्क्वायर लिखो, एक्सपांड करो, सिग्मा लगाओ, उससे जो आएगी वैल्यू उसमें n की जगह नंबर ऑफ टर्म्स रखा जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 11 है, तो n की जगह 11 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है आदित्य, इसमें n की जगह आदित्य फिर अपन 11 रख देंगे, उससे फिर आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप बना लें। तो इसका अगला टाइप जो है उसमें भी सिग्मा, उसमें भी अपन केवल उस टाइप में केवल nth टर्म निकालना सीखेंगे, और उसके बाद सिग्मा यही लगेगा। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पहले nth टर्म निकाल लो, a प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 1 है, होल स्क्वायर। So it is 10 plus n whole square. So nth टर्म हो गई भाई n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 100. So tn सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा n स्क्वायर 20 बार सिग्मा n, और फिर 100 सिग्मा 100 या सिग्मा 100 सिग्मा 1 एक ही बात है। So it is n plus 1 2n plus 1 by 6 20 into n plus 1 by 2 100n, ठीक है, ये हो गया। मतलब n की जगह क्या रख देंगे 11, तो आप n की जगह 11 रख दीजिएगा। सो इट इज 11 इंटू 12 इंटू 23 बाय 6 प्लस ये हो गया 10, कैंसिल हो गया, 10 इंटू 11 इंटू 12 प्लस इट इज 100 इंटू 11, तो 1100। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 2 जा
जैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे उससे आंसर आ जाएगा। देन अब मतलब मेरा क्या है, जैसे मान लो आपने लिखा 1 + 3 + 5 + 7। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, आपको दिख रहा है ये एपी का सम है, बहुत आसान है इसका फॉर्म, एन टर्म्स का सम निकालना, n/2 × 2a, ए है 1, ठीक है, 2 × a + n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ये रख दिया, n/2 ये हो गया 2 + 2n-2, 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, n²। मतलब सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है n²। ये किससे आ रहा है, ये एपी है। तो आप कहो सर ये क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका यूज बता रहा हूं, जो हमने टाइप 1 सीखा है सिग्मा। आपको इसकी, मान लो आप एपी का सम भी भूल गए, तुमने केवल एपी का nth टर्म याद रखा, तब भी ये काम आएगा। कैसे, तुम्हें nth टर्म मान लो इसका सीक्वेंस का याद रहा, nth टर्म क्या होता है a+, तो 1 + n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये आ गया 2n-1। हमारे पास nth टर्म आ गया, सिग्मा लगा दो, तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n माइनस सिग्मा 1, तो 2 टाइम्स ऑफ n × n + 1/2 और माइनस n, 2 से 2 कट गया, इट इज n² + n - n, ये कट गया n²। अरे चमक रहा है सबको? हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा पावरफुल टूल है सीरीज के लिए, कि किसी भी सीरीज का वो कुछ आया ना आए, अगर आपको nth टर्म आता है तो आप सिग्मा लगा सकते हैं, आंसर आता है। और आगे चलते हैं। हाँ भाई, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे आगे, तो इसका nth टर्म निकाल लो। ये फर्स्ट टर्म है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 + 2 है, थर्ड टर्म 1 + 3 है, फोर्थ टर्म 1 + 2 + 3 पर 4 है, इस तरह चल रहा है। तो इसकी nth टर्म निकाल लो। nth टर्म क्या होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ, और nth टर्म निकल जाए तो सिग्मा लगा देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। सोचो। कोई बता रहा है nth टर्म क्या होगी इसकी? इसकी nth टर्म को कैसे लिखें? इसकी सेकंड टर्म 2 तक जा रही है, 1 + 2। इसकी थर्ड टर्म 3 तक जा रही है, इसकी फोर्थ टर्म 4 तक जा रही है, तो इसकी nth टर्म कहां तक जाएगी? तो अरे n तक। बोला, हाँ n तक बोला करो यार। ये इसकी nth टर्म है। अब इसका सम हमें आता है, ये तो सिग्मा n है बेसिकली, तो इट इज nn + 1/2। 1/2 बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, अभी सम नहीं आया, अभी तो ये nth टर्म है। अब इसका सम निकालना है तो सिग्मा लगा दो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें यही किया जाता है, इट इज nn + 1 2n + 1/6 n + 1/2। इसमें से कॉमन निकाल लो, n + 1/2 कॉमन आ रहा है भाई, तो n + 1/2 कॉमन निकल गया, क्या बच गया 2n + 1/3, और इसमें कुछ भी नहीं बचा, +1। आफ्टर टेकिंग एलसीएम
इट इज 2n प्लस 4/3। तो बच्चों इसमें 2 कॉमन निकलेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है n प्लस 1 n प्लस 2/6। बिल्कुल 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 n तक। ठीक है, लिख लीजिए तसल्ली से। कोई डाउट हो तो पूछिए। इसका एक हाथ क्वेश्चन और बाकी है क्या? नहीं, इसका एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं है, हमारे पास समय भी बाकी नहीं है, इसी को लिख लीजिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे और आगे बढ़ेंगे। इसका टाइप 2 ये एक सपोर्टिंग कंसेप्ट है, आपको ये सपोर्टिंग कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कैसे करना है। इसका यूज कहां होगा? टाइप 2 में इसका यूज होगा। तो आज हमने 2 सीरीज सीखी हैं, वन इज एजीपी एंड वन इज मिसलेनियस टाइप 1। भाई सबको क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे।